राधे राधे। आज मैं हमारे श्री कृष्ण जी की एक लीला बताने जा रहा हूँ जो मैंने कहीं सुनी और ये मुझे लीला इतनी पसंद है, जो भाव है इसमें वो अलग ही है, इसलिए आप एंड तक ज़रूर सुनें। अब ये तो सभी जानते हैं कि हमारे श्री कृष्ण, हमारे ठाकुर जी को माखन कितना प्रिय है। वो गोपियों के माखन चोरी करके खाया करते थे। तो एक गोपी को जब ये बात पता चली कि श्री कृष्ण को माखन बड़ा पसंद है और वो गोपियों के माखन चोरी करके खाते हैं, तो अ, गोपी के भाव इस गोपी के भाव बिल्कुल अलग ही थे। इस गोपी को ये था कि मैं मेरे ठाकुर जी, हमारे श्री कृष्ण जी के लिए माखन बनाकर रखती हूँ। मेरे ठाकुर जी आएँगे, माखन चोरी करेंगे। पर उसे ये लोभ नहीं था कि माखन खाते समय उसे दर्शन हो। उसको ये था कि मेरे ठाकुर जी को पता है कि मैं माखन रख रही हूँ और वो मेरे ही हाथ का बनाया हुआ माखन खाए, बस उसी में मुझे संतुष्टि है, उसी में मुझे खुशी है। पर उसको ये थॉट आया कि अब ये सोच तो आएगी ना कि ठाकुर जी को कैसे पता चलेगा कि माखन यहाँ रखा हुआ है। तो वो गोपी क्या करती, रोज़ सुबह मंगला आरती के टाइम माखन एक मटके में भर के ठाकुर जी के पास ले जाती, लेकिन ठाकुर जी के वहाँ पर भोग नहीं लगाती। वो सिर्फ ले जाती और ठाकुर जी को दूर से दिखाती और कहती, आज मैंने माखन रखा है, आज मैंने माखन बनाया है, मैं मेरे घर के बाहर माखन रख दूंगी, तुम्हें चाहिए तो आकर खा के जाना। ऐसे सिलसिले चलते रहे। 5 दिन 10 दिन यही करती, रोज नया माखन मटके में भरकर ठाकुर जी को सिर्फ दिखाती, वहाँ पर मंदिर में धराती नहीं, सिर्फ दिखाकर दूर से ठाकुर जी को कहती कि तुझे अगर माखन चाहिए तो तुझे मेरे घर आना पड़ेगा, माखन खाना पड़ेगा, तुझे मेरे हाथ का बना हुआ माखन। अब ठाकुर जी को तो माखन इतना पसंद है, मुँह से लार टपकने लगी। तो उन्होंने उनके सखा को कहा कि भाई, एक सखी है जो रोज़ आती है, माखन ले आती है, लेकिन मुझे माखन खिलाती नहीं है, वो वापस ले जाती है और कहती है अगर तुम्हें माखन खाना है तो हमारे घर आना पड़ेगा। तो चल आज हम अपने घर जाते हैं, उसके घर जाकर माखन खाकर आते हैं। तो उनके सखा ने कहा कि अगर हम उसके घर चले गए, ये तो कलयुग चल रहा है, अब ये कलयुग के महीने में अगर ऐसे गए तो भाई हम पकड़े जाएंगे और मार खाएंगे, वो अलग ही है पूरा। तो ठाकुर जी ने कहा कि चल कुछ नहीं होगा, जो होगा हम देख लेंगे करके। तो वो है ना, सखी हमेशा आती और वो घर का एड्रेस भी पता कर जाती। सखी रोज आती, तब उसके घर का पता भी बता जाती। तो ठाकुर जी को उस घर का रास्ता भी पता था, उससे पता भी पता था। तो ठाकुर जी और उसके सखा गए गोपी के घर। अब गोपी के घर जाकर ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से माखन खाया, चोरी की, माखन खाया। और वो गोपी को जो आनंद मिला है, गोपी को ठाकुर जी के दर्शन नहीं करने थे, गोपी के सिर्फ भाव ये थे कि ठाकुर जी मेरा बना, हाथ का बना माखन खाए, बस उसकी वही इच्छा थी। अब यही है ठाकुर जी की लीला कि ठाकुर जी को कोई प्रेम से पुकारे, ठाकुर जी उसके पीछे चले जाते हैं। ठाकुर जी को और कोई लालच नहीं है। तो बस वो गए, ठाकुर जी ने खाया, गोपी भी इतनी खुश, इतनी आनंद के भाई ठाकुर जी कितने सौभाग्य है, कितने लकी है कि ठाकुर जी ने उनके हाथ का बना हुआ माखन खाया। बस तुम उनको 100 चीज़ धरा दो, चाहे 56 भोग ही क्यों ना धराओ, उससे ज़्यादा प्रिय ठाकुर जी को जो भाव है तुम्हारे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं। छोटी सी चीज़ चाहे क्यों ना हो, लेकिन जो भाव से तुम ठाकुर जी को दोगे, ठाकुर ज़रूर स्वीकार करेंगे। इसलिए हमारे श्री कृष्ण जी बड़े भोले हैं, बड़े अच्छे हैं। बस उनको भाव से पुकारो, उनको भाव से बुलाओ, वो ज़रूर आएंगे, किसी ना किसी रूप में ज़रूर आएंगे। राधे राधे। अगर ये लीला आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।